बिहार के कैमूर जिला के चैनपुर विधानसभा से जामा खान 2020 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव जीते थे, वो भी बम्पर वोट से 24,000 प्लस वोट से जीत करके वो सत्ता में आए थे, यानी बहुजन समाज पार्टी का खाता खुला था। लेकिन जामा खान जीतने के बाद उनसे संपर्क करने के लिए आरजेडी के लोग गए। उसके बाद जेडीयू से संपर्क हुआ और जा कर के जेडीयू में मंत्री बन गए। बहुजन समाज पार्टी का वहाँ का जो इकलौता विधायक थे वह वहाँ से ख़त्म हो गए और काफ़ी वहाँ की जो जनता थी, जो बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाली जनता थी, वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ हुई। अब वो देखने को मिल रहा है कि 2025 के चुनाव में जामा खां को लोग बोल रहे हैं इस बात को कि जामा खां को पैजामा पहनाने की बातें चल रही है कि इस बार इनको पैजामा हम लोग पहना देंगे चैनपुर में। अगर यह बात, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी से खाते से जीत करके बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश की है और बीएसपी छोड़कर चले गए, तो इससे बीएसपी पार्टी की धूमिल हुई और वहाँ के जो जनता थी उनकी कहीं ना कहीं हौसला जो बुलंद था वो भी डाउन हुआ कि हम जिस नेता को चुनते हैं, जिसके खिलाफ वो उसी में जाकर मिल जाता है, तो उसको अगला चुनाव में कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करेंगे। तो उनका मानना यह है, वहाँ जो चैनपुर विधानसभा के जनता है वो इस बार ढूंढ रही है जामा खान को कि जहाँ आए उनको पैजामा पहनाने का काम करेंगे और इस बार ऐसा पैजामा पहनाएंगे कि ना तो जेडीयू में रहेंगे, ना बीजेपी में रहेंगे, ना तो बहुजन समाज पार्टी से दूर तक नाता ही नहीं रहा। और मैं बता दूं कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए 6 से 7 उम्मीदवार पूरी तरह से अपनी ताकत लगा दी है कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। हालांकि 6 से 7 कैंडिडेट अपने हिसाब से वो प्रचार प्रसार पूरी तरह से बीएसपी के कर रहे हैं। एक कैंडिडेट को चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह मिलेगा जिससे वो चुनाव लड़ सकेगा, लेकिन 7 कैंडिडेट लगभग पूरी तरह से अपने जिम्मेदारी के साथ वह चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और जामा खां को पैजामा पहनाने के लिए उतरे हुए हैं। मैं बता दूं कि जिस तरह से लोगों का ओपिनियन आ रहा है, यह बातें तय हो रही है कि इस बार बिहार के चैनपुर में जो जेडीयू में जा चुके जामा खां का खाता ही नहीं बल्कि जामा खां का जमाना जब्त होने जा रहा है। वहाँ के जनता की ये राय है, जनता के ओपिनियन से पता चल रहा है कि जामा खां इस बार वहाँ से हारेंगे। फिर एक बार वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 2025 के चुनाव में जीतेगी। वहाँ के लोगों का मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी को जिता कर भेजेंगे और यहाँ काम के लिए भेजेंगे। जामा खां जेडीयू में गए हैं और जब से गए हैं बीएसपी का तो बात छोड़िए, वहाँ पर खाता खोले हैं। खाता खोलने के बाद ही तुरंत जो कि वह काम एक भी नहीं किए हैं। मानना यह कि केवल मुस्लिम समाज के लिए बात करते थे, मुस्लिम समाज को लोगों को भी धोखा देने का काम किए जामा खां। मुस्लिम समाज के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि बेशक हमारे समाज से हैं, अब उनको जामा खां नहीं बल्कि पैजामा खां बना के छोड़ेंगे। वहाँ के मुस्लिमों का जो चैनपुर विधानसभा के मुस्लिम समाज के लोग हैं अब जामा खां को पैजामा पहनाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। वहाँ के SC ST OBC जो बहुजन समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी कहीं ना कहीं जामा खां से काफ़ी नाराज़ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे जामा खान के जगह पर और कोई बहुजन समाज पार्टी के नेता को चुनने जा रहे हैं। तो बाकी आप कैसे देखते हैं पुरानी जो 2020 में चुनाव हुआ था उसमें जामा खां 24,000 प्लस वोट से जीत कर आए थे और इस बार उनकी क्या हालात होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बीएसपी जो 24,000 वोट से प्लस करके जीत के आई थी तो उसके बारे में क्या मतलब इस बार 2025 में आने वाला है रिजल्ट, कमेंट का जरूर बताइएगा। और बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।